किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, शैम्पू आप मार्केट में देखेंगे तो आपको अलग अलग ब्रांड के शैम्पू देखने को मिल जाएंगे, जैसे क्लिनिक प्लस शैम्पू, चिक शैम्पू, हेड एंड शोल्डर, डव शैम्पू। हेड एंड शोल्डर डव की बात करें थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं, 2 रुपये का पाउच मिलता है, लेकिन 1 रुपये में जैसे क्लिनिक प्लस और बहुत सारे ब्रांड हैं जो 1 रुपये में 1 पाउच आपको मिल जाता है। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में है क्लिनिक प्लस शैम्पू। इसके अंदर 6 ml आता है, यानी कि 6 ml इसके अंदर क्वांटिटी आती है 1 पाउच के अंदर, और ये 1 रुपये में आपको मिल जाएगा किसी भी शॉप पे। देखिए, शैम्पू का इस्तेमाल बहुत सारे किसान भाई अपनी फसलों पे करते हैं। वो करते हैं एज ए चिपको या स्प्रेडर के तौर पे, लेकिन उसके अलावा भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस 1 रुपये के शैम्पू से आप कितना बेनिफिट ले सकते हैं, अपनी फसलों के अंदर क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्योंकि बेहद ही सस्ते में आपका काम हो जाएगा। मात्र 25 रुपये के शैम्पू आपके 1 एकड़ में लगेंगे, यानी कि 1 एकड़ की क्रॉप में जाएंगे तो 25 रुपये के आपके शैम्पू लगेंगे। तो बहुत कम खर्च में क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और देखिए, हो सकता है इसके कुछ नुकसान भी हो अगर आप गलत डोज में उपयोग करते हैं, तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर आपने गलत तरीके से गलत डोज में उपयोग किया, वो भी इस वीडियो में समझेंगे। साथ में हम इसकी क्या आपको परफेक्ट डोज रखनी है, शैम्पू यदि आप यूज कर रहे हैं तो क्या सही डोज है जिससे आपको बेनिफिट मिले, वो इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, कोई भी जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है कि हम अपनी फसलों पर शैम्पू उपयोग करें। कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है, कोई भी ICARI जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर, वो भी रिकमेंड नहीं करता, या कोई भी KVK यानी कि कृषि विश्वविद्यालय भी इसको रिकमेंड नहीं करता, यानी कि कोई इसकी रिसर्च नहीं है। लेकिन हाँ, फार्मर की जो अपनी जर्नल प्रैक्टिसेज है जिसके आधार पे उनको बेनिफिट मिलता है, या हमने कभी यूज किया है, तो उस जर्नल प्रैक्टिसेज के आधार पे हम ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कोई भी साइंटिफिक बेस इसका नहीं मिलता है। तो देखिए, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो देखिए, पहला बेनिफिट जो हमें देखने को मिलता है वो हमें इसका देखने को मिलता है इंसेक्ट रेपेलेंट इफेक्ट, यानी कि कीट निवारक प्रभाव हमें इसका देखने को मिलता है जब हम इसे स्प्रे में अपनी फसलों पर उपयोग करते हैं। देखिए, इसके अंदर एक सर्फेक्टेंट होता है सोडियम लॉरेट, और सोडियम लॉरेट सल्फेट नाम का इसके अंदर एक सर्फेक्टेंट होता है जो हमारी फसलों पर सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट होते हैं, यानी कि जैसे हम बात करें तो एफिड्स की, थ्रिप्स की और मिलीबग की। तो ये जो कीट हैं, इन पे जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो ये जो मैंने सर्फेक्टेंट बताया सोडियम लॉरेट सल्फेट नाम का, ये जो सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट होते हैं इनकी आउटर लेयर को तोड़ देता है, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देता है, जिससे ये जो कीट हैं, जैसे वाइट फ्लाई की बात करें, एफिड्स की बात करें या मिलीबग की बात करें, ये डिहाइड्रेशन से ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये बेनिफिट हमें शैम्पू का उपयोग से देखने को मिलता है। अब ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप केवल इसी पे डिपेंड हो जाएं कि आपके खेत में वाइट फ्लाई है, एफिड्स है या मिलीबग है, तो आप केवल इसका स्प्रे करना शुरू कर दें कि इसी से कंट्रोल कर लें। ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपको बेनिफिट देता है, काफ़ी हद तक कंट्रोल में हेल्प करता है, लेकिन केवल आप इसके भरोसे नहीं रह सकते हैं, आपको इसको किसी पेस्टिसाइड के साथ मिक्स करना पड़ेगा। तो पहला बेनिफिट ये आपको देखने को मिलता है। दूसरा जो बेनिफिट देखने को मिलता है, सरफेस क्लीनर का ये काम करता है, लीफ सरफेस क्लीनर का। जब हम इसको पत्तियों पर किसी भी फसल पे स्प्रे करते हैं तो ये उस सरफेस को, पत्तियों के सरफेस को क्लीन कर देता है, यानी कि साफ कर देता है। क्योंकि आप सब जानते हैं धूल को, मिट्टी को आसानी से धुल देता है जो शैम्पू होता है। तो जो भी धूल मिट्टी हमारी पत्तियों पर लगी होती है, वैसे भी इस समय क्या है कि वीट हार्वेस्ट होता है, यानी कि गेहूँ निकलता है, तो इस समय बहुत ज़्यादा धुंध उड़ती है और जो हमारे पत्तों पर वो धुंध जमा हो जाती है। अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं तो पत्तियों पर धुंध जमा हो जाती है, जिससे जो हमारी फसलों का फोटोसिंथेसिस है वो बाधित होता है। और फोटोसिंथेसिस जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो सुचारू रूप से चलते रहना बहुत ही जरूरी है। अगर वो बाधित होगा तो पौधों के अंदर भोजन नहीं बन पाएगा, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, प्रोडक्शन बेहतर नहीं मिलेगा, कीट व रोग हमें फसल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये क्या काम करेगा, ये जो धूल मिट्टी है उसको साफ कर देगा, एकदम से क्लीन कर देगा। एक तो आपको फसल में तुरंत इंस्टेंट एक चमक देखने को मिलेगी, क्योंकि जब ये धूल मिट्टी हट जाएगी तो पत्तियों पे एकदम अलग सी चमक आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, जो फोटोसिंथेसिस बाधित हुआ था वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब धूल मिट्टी हट जाएगी प्रॉपर सनलाइट प्लांट को मिलेगा और जिससे
जो पौधा है प्रॉपर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ले पाएगा, तो जिससे उसका जो फोटोसिंथेसिस है वो सुचारू रूप से चल पाएगा, भोजन पौधा बना पाएगा, जिससे ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। देखिए डायरेक्ट ये कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है फोटोसिंथेसिस में, पर हाँ इनडायरेक्टली ये बेनिफिट दे रहा है। इनडायरेक्टली कैसे कि ये धूल मिट्टी को हटा देता है उस सरफेस से पत्तियों के, जिससे फोटोसिंथेसिस सुचारू रूप से चलने लगता है। तो दूसरा बेनिफिट हमें देखने को मिलता है जब हम शैम्पू का यूज करते हैं स्प्रे में। अब बात करते हैं इसके थर्ड बेनिफिट की। तीसरा जो बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा जब आप इसका यूज करेंगे कि ये स्प्रेडर और स्टिकर का काम करता है। जी हाँ, बहुत सारे किसान भाई स्प्रेडर या स्टिकर नहीं लाते। हालांकि देखिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो सिलिकॉन बेस्ड हमारे स्प्रेडर या स्टिकर आते हैं वो सबसे बेस्ट है हमारी फसलों के लिए, स्पेशली गर्मियों के वेदर में। तो वो बेस्ट है, वो अच्छा रहता है और वो ज़्यादातर जो इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड के साथ कॉम्पेटेबल भी होता है। तो मैं तो उसी को रिकमेंड करूँगा, लेकिन बहुत सारे किसान भाई इसका यूज करते हैं तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए स्प्रेडर स्टिकर का काम करेगा कि आप किसी फंजीसाइड के साथ केमिकल के साथ टैंक में डाल करके इसको मिक्स कर रहे हैं और फसल पे स्प्रे कर रहे हैं, तो आपकी दवाई अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी और वो लंबे समय तक चिपकी रहेगी, जिससे दवाइयों के जो रिजल्ट है आपको बेहतर देखने को मिलेंगे। तो ये जो 3 बेनिफिट्स हैं शैम्पू के उपयोग के आपको देखने को मिलेंगे जब आप इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करना है, क्या डोज रखनी है, वो हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं इसके कुछ नुकसान की, यानी कि कुछ साइड इफ़ेक्ट भी इसके हो सकते हैं। देखिए इसके अंदर तरह तरह के प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं बहुत सारे, जो आप अगर ओवरडोज आप कर देते हैं, थोड़ी भी ज़्यादा डोज कर देते हैं, तो हो सकता है कि आपकी फसल पे इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाए। जैसे पत्तियाँ जलनी शुरू हो जाएं, पत्तियों में पीलापन आपको देखने को मिले, तो ओवरडोज एक तो ना करें, उसके आपको नुकसान देखने को मिलेंगे। दूसरा हो सकता है कि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल हैं, अलग अलग तरीके के केमिकल इसमें मिक्स हैं, तो जब आप किसी पेस्टिसाइड के साथ इसको मिक्स करें, वैसे ज़्यादातर किसान भाई इनका उपयोग करते हैं, ज़्यादातर जो फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड के साथ ये कॉम्पेटेबल होते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे हो सकते हैं जिनके साथ ये कॉम्पेटेबल ना हो, यानी कि वो पेस्टिसाइड का जो मिश्रण है वो आपका फट जाए इसके डालने से, तो इससे आपको नुकसान होगा कि उसके फिर आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। फसल पे जो आप पेस्टिसाइड दे रहे हैं उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे अगर ये रिएक्ट कर जाता है। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि आप देख लें जब भी इसका उपयोग कर रहे हैं कि रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा सॉल्यूशन कम बना लें, एक टंकी में पहले बना करके देख लें, उस सॉल्यूशन को थोड़ी देर रखें, उसके बाद चेक करें, 15-20 मिनट से बाद चेक करें कि वो फटा तो नहीं है दूध की तरह, वो सही है, जैसा हमने घोल बनाया था अभी भी वैसा ही है, तो फिर आप जा सकते हैं स्प्रे करने के लिए। तो ये सावधानी रखना ज़रूरी है, ये आपको नुकसान इसके हो सकते हैं उपयोग के। अब बात करते हैं कि आपको क्या डोज के साथ उपयोग करना है। देखिए यदि आप इसका उपयोग कर रहे हैं, जो शैम्पू है आप कोई भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि ये ब्रांड आपको लेना है क्लिनिक प्लस, हाँ 1 रुपये वाला जो आपको भी मिलता है वो आप ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड आप ले सकते हैं, हम यहाँ किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। देखिए आपको उपयोग करना है तो मैक्सिमम एक टैंक के अंदर आप 2 पाउच उपयोग करेंगे, यानी कि 10 से 12 ml प्रति 16 लीटर पंप या 20 लीटर पंप जो भी यूज कर रहे हैं उससे 10 से 12 ml ही आपको यूज करना है। अब इसके एक पाउच के अंदर आता है 6 ml, यानी कि आप 2 पाउच एक टैंक में डालेंगे, यानी कि 12 ml ये हो जाएगा। तो इतना डाल करके आप यूज कर सकते हैं। देखिए इसको यूज करने का तरीका थोड़ा अलग है कि आप पहले इसको थोड़े पानी में अलग घोल लें, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप इसको टैंक में घोल रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा पानी लें, उसमें अलग 2 पाउच को घोल लें, घोलने के बाद फिर आप उसको टैंक में डालें। उसके बाद जो भी आप पेस्टिसाइड का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं वो दवाइयाँ उसके साथ मिक्स करें, उसके बाद आप उपयोग करें, तो आपको जो मैंने बेनिफिट्स बताए वो बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन आप कॉम्बिनेशन तैयार करते समय ज़रूर सावधानी रखें। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।